जय हिंद, वंदे मातरम। डीके राज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से कक्षा 9 का इतिहास की दुनिया लेकर आए हैं। इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका PDF 222 पेज का अगर आप लेना चाहते हैं तो डीके राज क्लासेस यूट्यूब चैनल में व्हाट्सएप नंबर का लोगो लगा हुआ है, जहां से आप मैसेज करके बहुत कम शुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड अधिक दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाते रहिए और शेयर करते रहिए। कक्षा 9 इतिहास की दुनिया, भौगोलिक खोज। इसमें टोटल 8 चैप्टर देखेंगे। भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, शांति के प्रयास, कृषि और खेतिहार समाज। भौगोलिक खोज, विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण इतिहास रहा। यानी कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण इतिहास रहा। इटली के यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया है। यानी इटली के यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीनी के शासक कुबलय खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। और मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल। इस काल में ना तो व्यापार समृद्ध था और ना ही धर्म स्वरूप पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण व्यापार भी सीमित था। मध्यकालीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत से विलीन हो जाने का भय बना रहता था। दिशा सूचक यंत्र भी नहीं या समुद्र में भटक जाने का भय हमेशा बना रहता था। 15वीं शताब्दी में 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया का मध्य व्यापार कस्तूनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 में कस्तूनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना कठिन हो गया, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के लिए अधिक कर लेना शुरू कर दिया था और इसका हल यूरोपियों ने ढूंढना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अगर वीडियो स्लो लग रहा होगा आप वीडियो को नीचे सेटिंग में जाकर आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं, 1 गुना, 1.5 गुना और 2 गुना भी। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कस्तूनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 में कस्तूनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय के लिए इस मार्ग से व्यापार करना कठिन हो गया, क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के लिए अधिक कर लेना शुरू कर दिया था और इसका हल यूरोपियों ने ढूंढना भी शुरू किया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा और इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा, इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नव निर्माण कला में परंपरागत पत्तियों की जगह खांचा पत्ती विकसित हुई, जिसे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे और दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण तथा मानचित्र में भी सुधार हो चुका था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैराबल बनाए। यानी कैराबल जहाज जो है, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैराबल बनाए। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज
अफ्रीका के पश्चिमी तट पर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट पर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उच्चतम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। 1492 में किस पोखर कोलंबस स्पेन द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1492 में किस पोखर कोलंबस स्पेन द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरित केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। उसके बाद आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरित केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने की सीधा मार्ग मिल गया। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा गया। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और अवधारण की पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और धारण की पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की और साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। यानी कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। नई दुनिया। अमेरिका महाद्वीप को यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, स्पेन की महारानी इसाबेला, इन दोनों शासकों ने भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका निभाई। नए देश की खोज। नए देश की खोज के पूर्व व्यापार प्रमुख रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद एवं प्रशांत महासागर ने लिया। भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम। पुर्तगालियों का आगमन 1498। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731। अभ्यास प्रश्न। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा था। दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से कौन सीखा था? यूरोपवासियों ने। उत्तम आशा अंतरिप की खोज डियाज बार्थोलोम्यू ने किया था। उत्तम आशा अंतरिप की खोज किसने किया था? डियाज बार्थोलोम्यू ने। अमेरिका की खोज 1492 में हुई। कस्तूनिया का पतन 1453। कस्तूनिया का पतन कब हुआ? 1453 में। विश्व का चक्कर जहाज से मैगलन ने लगाया था। विश्व का चक्कर लगाने वाला जहाज से कौन था? मैगलन। इकाई 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम।
विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। इनका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय अर्थव्यवस्था को वाणिज्य और व्यापार के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। इसी क्रम में 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। पुनः अमेरिगो वेस्पुथी ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी। अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, मध्यम वर्ग का उदय, भौगोलिक दूरी, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, शतवर्ष युद्ध का प्रभाव, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1753 इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, युद्ध की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किए। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। युद्ध की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तु पर कर लगाया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी था। 1773 ईस्वी में चाय दुकान 1773 ईस्वी चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसका उपनिवेशों ने जबरदस्त विरोध किया। घटना, इसमें कुछ लोगों ने चाय से लदे गाड़ियों को लूट लिया और यही लोग आगे चल के बोस्टन चाय पार्टी का निर्माण किया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से आरंभ हो गया। और 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ और 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। परिणाम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजक रेखा के रूप में देखा जाता है। ब्रिटेन का कीमती उपनिवेश अमेरिका हाथ से निकल गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 से लागू किया गया, जिससे महिलाओं को मताधिकार मिला और उत्तराधिकारी कानून को न्यायसंगत बनाया गया। पहला लिखित संविधान अमेरिका ने दिया था। पहला लिखित संविधान किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। अभ्यास प्रश्न, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की थी। कॉमन सेंस रचना टॉमस पेन। स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट 1765। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। अमेरिका को स्वतंत्रता पेरिस संधि के द्वारा दिया गया। अमेरिका को स्वतंत्रता पेरिस संधि द्वारा दिया गया। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे।
शतवर्षीय युद्ध जो ये ब्रिटेन व फ्रांस के बीच लड़ा गया। शतवर्षीय युद्ध ब्रिटेन फ्रांस के बीच। लैसेर फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। लैसेज फेयर मुक्त व्यापार सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका गणतंत्र हुआ तथा वहां मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका गणतंत्र हुआ तथा वहां मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। राइटर्स ऑफ मैन की रचना थॉमस पेन ने की। राइटर्स ऑफ मैन की रचना थॉमस पेन ने की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी था। इकाई 3 फ्रांस की क्रांति। 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत तथा दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर बल दिया। फ्रांस क्रांति सन 1789 फ्रांसी की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत तथा दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता पर बल दिया। फ्रांस क्रांति यह 1789 फ्रांस क्रांति 1789 में हुई। नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। सन 1776 में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्रता वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई। सन 1776 में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्रता वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी तथा शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक कर का बोझ डाल दिया और क्रांति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। फ्रांस क्रांति के कारण निरंकुश एवं अयोग्य शासक बुर्बो राजवंश के लुई 14वां के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। फ्रांस क्रांति का कारण निरंकुश एवं अयोग्य शासक बुर्बो राजवंश के लुई 14 के शासनकाल में समाज की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतियोनेट के साथ हुआ, जो फिजूल खर्ची उत्सव पर रुपये लुटाना, अपने सगे संबंधियों को ऊंचा पद देने की धारणा वाली महिला थी। खर्च चलाने के लिए जनता पर करों का बोझ पड़ता था। 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी अंतियोनेट के साथ हुआ, जो फिजूल खर्ची उत्सव पर रुपये लुटाना, अपने सगे संबंधियों को ऊंचा पद देने की धारणा वाली महिला थी। खर्च चलाने के लिए जनता पर करों का बोझ पड़ता था। लुई 14 की निरंकुशता का पता इस बात से चलता है कि वह कहा करता था, मैं ही राजी हूँ। लुई 14वां की निरंकुशता का पता इस बात से चलता है कि वह कहा करता था, मैं ही राजी हूँ। सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक कोई संसद की बैठक नहीं बुलाई गई। सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक कोई संसद की बैठक नहीं बुलाई गई। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। पादरी, अभिजात वर्ग और जनता। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था।
पादरी, अभिजात वर्ग और जनता। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति दयनीय थी। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यवर्गीय क्रांति थी। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि आत्मा द स्पिरिट ऑफ लव में सरकार के 3 अंग कार्यपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पोषण किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि आत्मा द स्पिरिट ऑफ लव में सरकार के 3 अंग कार्यपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पोषण किया। मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा को संप्रभु माना, अतः वह जनतंत्र का समर्थक था। दिदरों के बृहद ज्ञान कोश में इनसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। दिदरों के बृहद ज्ञान कोश में इनसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। फ्रांस 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और फ्रांस 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां के नाम राजा के शासनकाल में फ्रांस आज़ाद हुआ था। फ्रांस 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और फ्रांस 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां राजा के शासनकाल में फ्रांस आज़ाद हुआ था। रूसो का सिद्धांत जनता की इच्छा। रूसो का सिद्धांत क्या है? जनता की इच्छा। मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा पुस्तक लिखी। विधि की आत्मा पुस्तक किसने लिखा? मॉन्टेस्क्यू ने। फ्रांस क्रांति के समय राजा लुई 16वां था। फ्रांस क्रांति के समय राजा लुई 16वां था। अब फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। अब फ्रांस की संसदीय व्यवस्था को स्टेटस जनरल कहते हैं। फ्रांस संसदीय व्यवस्था क्या कहते हैं? स्टेटस जनरल कहते हैं। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन रोबस्पियर था और जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, छड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन रोबस्पियर था और जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, छड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से रखा गया था। जैकोबिन क्लब पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से रखा गया था। इकाई 4 विश्व युद्धों का इतिहास। विश्व इतिहास में 1914 वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया। विश्व इतिहास में 1914 वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसने संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिया। विश्व के लगभग तमाम देश इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। समाजवादी प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ऐसे में पूर्व के समाजवादी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना नए उपनिवेशिक क्षेत्र का निर्माण संभव नहीं था। इस दौर में इटली, जर्मनी का प्रवेश बाद में हुआ, इसलिए इन्हें कम उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन इनकी समाजवादी लिप्सा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन, फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार को आवश्यकता थी। 1914 तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन, फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार को आवश्यकता थी।
1905 के रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की समाजवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी। जापान युद्ध 1900 रूस जापान युद्ध 1905 में हुआ था। 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसके बाद जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसके बाद जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी को चांसलर बिस्मार्क को बनाया गया। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को मनाया गया। 1882 में एक त्रिगुट ट्रिपल अलायंस बना जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। 1882 में एक त्रिगुट ट्रिपल अलायंस बना जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। इस त्रिकूट के विरोध फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल एतांत बनाई। इस त्रिकूट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल एतांत बनाई। 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मामूली घटना से हुई। अगर संपूर्ण यूरोप गुटों में न बंटा होता और कटुता एवं विदेश का माहौल पहले से व्याप्त न होता तो शायद यह घटना नहीं हो पाता। 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजोवा में हत्या हो गया। 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजोवा में हत्या हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी। सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलतः 18 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और रूस ने सर्बिया को सहायता का वचन दिया था। इसी तरह से एक दूसरे के साथ सारे देश जुट करके प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी बन गए। 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ क्योंकि उस समय गृह युद्ध छिड़क गया था और नया सरकार बन गया था। बोल्शेविक सरकार नेता लेनिन था। अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबाना शुरू किया, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने से अमेरिका की प्रतिक्रिया हुई क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जर्मनी ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी। तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि के साथ हुई, जिसमें जर्मनी की प्रतिष्ठा का हनन किया गया। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान। धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी राष्ट्रों मित्र राष्ट्र का एक सम्मेलन पेरिस उपनगर वर्साई में और फिर पेरिस में हुआ। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी राष्ट्र मित्र राष्ट्र का एक सम्मेलन पेरिस उपनगर वर्साई में और फिर पेरिस में हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश ने भाग लिया, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका निर्णायक भूमिका में शामिल थे। वर्साई की संधि में पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि से हुआ। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929। नवीन विचारधाराओं हिटलर और मुसोलिनी का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ। जर्मन के हिटलर नाजीवाद का समर्थक था। जर्मन के हिटलर नाजीवाद का समर्थन था। इटली में फांसीवाद सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी ने सरकार बनाई। इटली में फांसीवाद सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी ने सरकार बनाई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 सितंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 सितंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर। उसके बाद जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अभ्यास प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ 1914। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 से 1945 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 से 1945 तक रहा। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। ध्रुवीय राष्ट्र में से पहले समर्पण इटली ने किया था। ध्रुवीय राष्ट्र में से पहले समर्पण इटली ने किया था। इकाई 5 नाजीवाद। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद की सरकार बनी। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने नाजीवाद की सरकार बनी। हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ। एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी 1914 से 18 की तरफ से लड़ा था। युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन फ्रांस प्राप्त हुआ। एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी 1914 से 18 की तरफ से लड़ा था। युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन फ्रांस प्राप्त हुआ। हिटलर का प्रसिद्ध आत्मकथा मैन कैम्प थी। मीन कैम्प 1933 में जर्मनी के राष्ट्र संघ से अलग किया था तथा हिटलर ने उसकी सदस्यता त्याग दी। 1933 जर्मनी को राष्ट्र संघ से अलग किया तथा हिटलर ने उसकी सदस्यता त्याग दी। वर्साई संधि का विच्छेद 1935 में हिटलर ने किया था। वर्साई संधि का विच्छेद 1935 में हिटलर ने किया था। अभ्यास प्रश्न। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। नाजी पार्टी प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। जर्मनी की समुद्र ड्यूस मार्क डीएम 2002 तक जर्मनी की प्राथमिक मुद्रा थी और बाद में यूरो हुआ। जर्मनी की मुद्रा ड्यूस मार्क डीएम 2002 तक जर्मनी की प्राथमिक मुद्रा थी, बाद में यूरो हुआ। इकाई 6 समाज और उपनिवेशवाद। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में है। कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। गोंड। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है।
गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। संथाल संथाल भारत की तीसरी जनजाति है जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। संथाल भारत की तीसरी जनजाति है जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजातियों वन संपदा का प्रयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी बाद में उपनिवेशवाद का शिकार हो गया। आदिवासी लोग चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मानते हैं, जो आज भी प्रचलित है। आदिवासी लोग चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मानते हैं, जो आज भी प्रचलित है। आदिवासियों का आर्थिक जीवन वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह बदल बदल कर घुमंतू, झूम या पोडू विधि से खेती करते थे। जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गई है, तब वे नई जगह चले जाते थे। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिसमें आदिवासी जनजीवन पर कुठाराघात हुआ। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिसमें आदिवासी जनजीवन पर कुठाराघात हुआ। डायट्रिस बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया। इसमें आदिवासियों के जंगल जाने पर रोक लगी। डायट्रिस बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया। इसमें आदिवासियों के जंगल जाने पर रोक लगी। पहाड़िया विद्रोह यह जाति युद्ध प्रथा थी। इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। पहाड़िया विद्रोह यह जाति युद्ध प्रथा थी। इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। राजमहल की पहाड़िया क्षेत्रों में अंग्रेजों ने मुखिया को जमींदार बनाया तथा अधिकारी ने वहां के लोगों का शोषण किया। राजमहल की पहाड़ियाँ क्षेत्रों में अंग्रेजों ने मुखिया को जमींदार बनाया तथा अधिकारी ने वहां के लोगों का शोषण किया। इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। यह भारत का पहला संथाली था जिसने परगना में न केवल जमींदारों का विरोध किया बल्कि अंग्रेज पर हिंसात्मक कार्यवाही भी की। इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। यह भारत का पहला संथाली था जिसने परगना में न केवल जमींदारों का विरोध किया बल्कि अंग्रेज पर हिंसात्मक कार्यवाही भी की। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 में कलेलेड को जख्मी किया। फिर वह अंग्रेज अधिकारी मर गया। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला पहला संथाल था जिसने तीर से एवं धनुष से सन 1784 में कलेलैंड को जख्मी किया। फिर वह अंग्रेज अधिकारी मर गया। 1785 में हिंसात्मक कार्य और अंग्रेज विरोधी नीति के कारण इसे गिरफ्तार कर भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी। आज वह स्थान तिलका मांझी चौक है। 1785 में हिंसात्मक कार्य और अंग्रेज विरोधी नीति के कारण इसे गिरफ्तार कर भागलपुर में बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी। आज वह स्थान तिलका मांझी चौक है। तमार विद्रोह सन 1789। छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने किया था। 1789 में तमार विद्रोह उराव जनजाति। चेरा विद्रोह बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के
खिलाफ किया। शासक चूड़ामन राय इस विद्रोह का नेतृत्व करता भूषण सिंह था। चेरा विद्रोह बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ किया। शासक चूड़ामन राय इस विद्रोह का नेतृत्व करता भूषण सिंह था। चुआर विद्रोह रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह का झंडा बुलंद किया गया और चुआर विद्रोह बंगाल प्रांत में हुआ था। हो विद्रोह यह सन 1820 से 21 ईस्वी में छोटा नागपुर के ही श्रीभूम जिले में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ। राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और वहां के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। हो विद्रोह सन 1820 से 21 ईस्वी में छोटा नागपुर के ही श्रीभूम जिले में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ और राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और वहां के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा उराव एवं अन्य जातियों द्वारा 1831 में हुआ है। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा उराव एवं अन्य जातियों द्वारा 1831 में हुआ है। भूमिज विद्रोह सन 1832 में बीरभूम के जमींदार पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। भूमिज विद्रोह सन 1832 में बीरभूम के जमींदार पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। संथाल विद्रोह सिंधु कानून 1885 नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह सिंधु कानून 1885 में किया था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र को जो था उसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। सिद्ध ने अपने को ठाकुर का अवतार घोषित किया। सिद्ध ने अपने को ठाकुर का अवतार घोषित किया। कंग विद्रोह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। विपत्ति या आपदा के समय कंध जाति के लोग के बीच मानव बलि प्रथा प्रचलित थी, जिसे 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाया। कंध विद्रोह का नेता चक्र बिश्नोई था। कंध विद्रोह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। विपत्ति या आपदा के समय कंध जाति के लोग के बीच मानव बलि प्रथा प्रचलित थी, जिसे 1837 में ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाया और कंध विद्रोह का नेता चक्र बिश्नोई था। अभ्यास प्रश्न। भारत वन अधिनियम 1865 में बना। भारत वन अधिनियम 1865 में बना। तिलका मांझी का जन्म 1750। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? पलामू। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? पलामू। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई? कोलो। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई? कोलो। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 342। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 342। झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला। झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 को आदिवासी बाहुल क्षेत्र को एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 को आदिवासी बहुल क्षेत्र को एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया था। तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेज पर पहला हथियार उठाया था। इकाई 7 राष्ट्र संघ। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 समाप्त हुआ था तब दुनिया को लगा एक ऐसा संस्था हो जो देशों के बीच शांति स्थापित करे ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 समाप्त हुआ तब दुनिया को लगा एक ऐसी संस्था है जो देशों के बीच शांति स्थापित करो ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। अतः 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की नींव पड़ी। इनका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, जिन्होंने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की, अनिवार्यता पर बल दिया। अतः 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इनका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, जिन्होंने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की,
अनिवार्यता पर बल दिया, अतः 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। नोट: अमेरिका के संस्थापक सदस्यों में था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड यानी द हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जेनेवा। राष्ट्रसंघ की सफलता प्लस विफलता। संयुक्त राष्ट्र संघ, इनका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, इनका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है। चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धाराएं हैं, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्य का संचालन करता है। चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धाराएं हैं, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों का संचालन करता है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है और 2011 में सदस्य बना। कुल सदस्य 193। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसके 6 अंग है: आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसके 6 अंग है: आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस थे। संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं: अंग्रेज, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन है। अभ्यास: राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थित था। स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थित था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम है? 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन में स्थित डम्बस्टन ओवल्स नामक स्थान पर हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की कल्पना। संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम है? 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित डम्बस्टन ओवल्स नामक स्थान पर हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की कल्पना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 193 है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कितने हैं? 193 है। इकाई 8 कृषि और खेतिहर समाज। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। हड़प्पा काल में राजस्थान के कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला। हड़प्पा काल में राजस्थान के कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला। बनवाली में मिला जौ उत्तम किस्म का था। बनवाली में मिला जौ उत्तम किस्म का था। लोथल के लोग 18 ईसा पूर्व में ही चावल उगाते थे। लोथल के लोग 18 ईसा पूर्व में ही चावल उगाते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा में अनाज को बड़े बड़े कोठरों में जमा किया जाता था, जिसे अन्नागार कहा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठरों में जमा किया जाता था, जिसे अन्नागार कहा जाता है था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को जाता है, इसलिए ईरान के लोग इसे सिंदन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत हुआ है। विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, बल्कि भारत के 51% भारत कृषि प्रधान देश है।
विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, बल्कि भारत की 51% भूमि कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 35% का योगदान करता है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 35% का योगदान करता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य की 70% भूमि कृषि योग्य है, इसमें 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र है। अब बिहार में 4 फसल बोई जाती है। एक में भदही फसलें मई जून में बोई जाती है, अगस्त सितंबर में काटा जाता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द और सनई। दूसरा, अगहनी फसलें, इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में ये तैयार हो जाता है, जैसे धान, कुर्थी, तिल, आलू, तिलहन सब्जी। और तीसरा, रबी फसल, ये बसंत ऋतु की फसल है। इसका बुआई अक्टूबर नवंबर तथा फसल तैयार मार्च अप्रैल में, जो गेहूँ, चना, मटर है। चौथा, गर्मा फसल, यह ग्रीष्मकालीन फसल है। बुआई मार्च अप्रैल, कटाई जून में होती है। फसल धान, मकई और मूंग है। बिहार में फसलों की विविधता फसलों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, जो जिसे नीचे देखेंगे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य की 70% भूमि कृषि योग्य है, इसमें 60% शुद्ध बोए गए हैं। बिहार में 4 फसल बोई जाती है। एक भदही फसल जो मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काटा जाता है। भदही मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई है। दूसरा, अगहनी फसलें, इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में ये तैयार हो जाती है, जैसे धान, कुर्थी, तिल, आलू, तिलहन सब्जी। तीसरा, रबी फसल, ये बसंत ऋतु की फसल है। बुआई अक्टूबर नवंबर तथा फसल तैयार मार्च अप्रैल, जो गेहूँ, चना, मटर है। 4 में गर्मा फसलें, यह ग्रीष्मकालीन फसल है। बुआई मार्च अप्रैल में होता है और कटाई जून में। फसल धान, मकई और मूंग है। बिहार में फसलों की विविधता फसलों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जाता है। खाद्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन है। खाद्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना और जौ, दलहन है। व्यावसायिक या नकदी फसल पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन है। व्यावसायिक या नकदी फसल पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन है। पेय फसल चाय खेती किशनगंज, पेय फसल चाय खेती किशनगंज। रेशेदार फसल कपास, जूट, रेशम। रेशेदार फसल कपास, जूट, रेशम। फल आम, केला, लीची। मसाले लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया। चावल या धान बिहार की सर्वप्रमुख फसल है। चावल या धान बिहार की सर्वप्रमुख फसल है। इसके लिए जलवायु धान उष्ण उष्ण जलवायु की फसल है। इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक। मिट्टी दोमट, केवाल या चीका। मिट्टी दोमट में केवाल या चीका। धान की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में? रोहतास जिला में होता है। यह जिला बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। नहीं तो बिहार के धान कटोरा किसे कहा जाता है? यह रोहतास जिला को कहा जाता है, रोहतास को। गेहूँ, गेहूँ प्रमुख बिहार का दूसरा फसल है। जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय, तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 50 से 75 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी, क्षेत्र रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान है। गेहूँ प्रमुख बिहार का दूसरा प्रमुख खदान है। जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस, बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस और पकते समय वर्षा 75 डिग्री सेल्सियस से 50 से 75 डिग्री सेल्सियस तक। अब मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी और क्षेत्र रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान में है। मकई या मक्का बिहार के खदानों में चावल और गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर है और जलवायु गर्म एवं आर्द्र होना चाहिए। वर्षा
50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। अब मिट्टी नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी होना चाहिए। और क्षेत्र सारण सिवान इत्यादि, क्षेत्र सारण सिवान इत्यादि। खेती का प्रकार। झूम खेती। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। पारंपरिक खेती मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर खेती है जिसमें वर्षा जल, देसी या स्थानीय बीजों, गोबर की सड़ी गली खाद एवं परंपरागत कृषि यंत्रों जैसे हल, बैल, खुरपी, फावड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। गहन खेती। गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। फर्टिलाइजर, कीटनाशक का अधिक प्रयोग कर एक ही वर्ष में कम जमीन पर अधिक फसल लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। मिश्रित खेती। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। बागवानी खेती। बागवानी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के शब्दों से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है उद्यान की खेती। फलों, सब्जियों, मशरूम, काठ, सजावटी फूलों और पौधों, मसालों, औषधियों, फसलों का प्रमुख स्थान जिससे किसान को फायदा होता है। बिहार में होने वाले व्यावसायिक फसल केला, हाजीपुर एवं नवगछिया का इलाका खेती के लिए प्रसिद्ध। केला, हाजीपुर, नवगछिया का इलाका खेती के लिए प्रसिद्ध। लीची, मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। गन्ना, पूर्णिया, सहरसा और पश्चिमी चंपारण। गन्ना पूर्णिया, सहरसा और पश्चिमी चंपारण है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का कक्षा 10 का इतिहास की दुनिया भाग 2 सबसे पहले आप पाने के लिए आप डीके राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। अब इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखें उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर इसका टोटल 222 पेज का PDF है, टोटल SCRT और NCERT फैक्ट यह क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं इसका PDF, तो डीके राज क्लासेस का लोगो में नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, वहां आप मैसेज कर बहुत कम शुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।